ईद मरहबा, शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ईद के मेहमान और मैं आपका मेज़बान शाहिद मसूद। नाज़रीन कराम, आप QTV पर ARY पर बेशुमार शख्सियात को देखते हैं। एक वो रूप या एक वो पहलू उनकी ज़िंदगी का जो आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आता है, और एक पहलू वो जो उनकी ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक़ है। असल में इंसान ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ हवालों से अपनी सलाहियतों का इज़हार करते हैं, और जब वो अपनी सलाहियतों का इज़हार करते हैं तो जब लोगों के सामने उनकी सलाहियतें, उनका अक्स, उनका मुज़ाहरा होता है तो फिर उसकी एक्सेप्टेंस शुरू होती है। याद रखिए कि जब कबूलियत होती है तो मकबूलियत होती है, और कबूलियत के मराहिल तय करने के बाद जब लोग आपके दिल और दिमाग पर दस्तक देना शुरू कर देते हैं तो फिर आप उनको सुनना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं। और वो लोग जिन्होंने मज़हबी हवाले से बहुत काम किया आपके दिल और दिमाग पर, आपकी जो स्पिरिचुअल जो डिमांड्स हैं, जो ज़रूरियात हैं, उनको पूरा करने के लिए उन्होंने हम वक्त आपके साथ स्क्रीन पर वक्त गुजारा है। ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। आज हम उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ वो पहलू कि जो स्क्रीन पर आपके सामने नज़र नहीं आए उन पर बात करेंगे, क्योंकि ईद का मौका है, कुछ बेतकल्लुफ़ी है और फिर घर है, घर का माहौल है। हमने ये अपना ड्राइंग रूम सजाया है जहां आज कुछ मेहमानों को मदऊ किया है। तो शख्सियत वो कि जिन्होंने बहैसियत हाफिज़ कुरान, बहैसियत जो है वो ख़तीब के, कारी के, और फिर बहैसियत मुफ्ती आपके सामने मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में कुरान सुनिए और सुनाइए में आपकी रहनुमाई की, हमारी रहनुमाई की। ये इतना बड़ा हवाला मैंने आपको दिया कुरान सुनिए और सुनाइए का कि आप शख्सियत को यकीनन पहचान गए होंगे। बड़ी मोहब्बतें हमारी इनसे, आपकी इनसे, दुनिया भर में लोग इनको प्यार करते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह। मुफ्ती साहब, आज ना तो कुरान सुनिए और सुनाइए का सेट है, ना ही शान रमज़ान का सेट है, ना सहरी है, ना इफ्तारी है, ना ही ऐसा है कि आप डिजिटल के एक बड़े सेट पर मौजूद हैं। आज आप इस ड्राइंग रूम में हैं, और इस ड्राइंग रूम में हम आपसे जो बातें करेंगे वो प्रोग्राम से हटकर आपकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से करेंगे, ठीक है? और इसके लिए मुस्कुराहट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने मुझे प्रोग्राम से पहले मना कर दिया था कि शरारत कोई नहीं होनी चाहिए। तो अच्छा नाज़रीन करम, मुफ्ती साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, और किसी भी फैमिली को समझने के लिए, उनके मामलात को समझने के लिए ज़रूरी होता है कि हम फैमिली के मेंबर से भी मिलें, जानें कि वो किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, उनका जो अट्रैक्शन है और उनका जो ताल्लुक़ बनता है मुफ्ती साहब के साथ वो कैसा है। तो सबसे पहले मुफ्ती साहब के भाई यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएँ, और हम इनका तारुफ आपके खिदमत पेश करेंगे। मोहतरम मोहम्मद उवैस रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम उवैस साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? आप मुफ्ती साहब से छोटे हैं, यकीन छोटे हैं? छोटे, बिल्कुल छोटे। शक्ल बिल्कुल मुफ्ती साहब जैसी है। मैंने मुफ्ती साहब को इस उम्र में भी देखा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने मुफ्ती सुहेल रज़ा अमजदी साहब बैठे हैं। आपने मुझे सबसे पहले जो देखा है वो 23 साल की उम्र में देखा है। 23 साल की उम्र। 23 साल की उम्र। आपकी उम्र ज़्यादा हो गई सर। मुफ्ती साहब वाकई बहुत कम उम्र में थे जब आए थे माशाल्लाह से, और मुझे तो अभी भी ये वैसे ही लगते हैं। मैं इनसे बड़ा हूँ, यकीनन मुझे ऐसे ही लगते हैं। आप माशाल्लाह इनसे छोटे हैं। माशाल्लाह सबसे छोटा हूँ। आप सबसे छोटे हैं माशाल्लाह। तो फिर तो लाड प्यार भी होगा, डांट डपट भी होगी, वो तो बात करते हैं अभी। ये मेरा छोटा भाई भी है, मेरा बेटा भी है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, आपके बराबर उवैस जो बैठे हुए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें इधर आंखें उधर आंखें, आप मेरी तरफ देखें ज़रा। ये उवैस साहब के साहबजादे हैं, मुफ्ती साहब के लाडले भतीजे हैं, ऐसा ही है। और इनका नाम जो है वो है मोहम्मद शाहज़ैन रज़ा। शाहज़ैन मेरे बेटे का भी नाम है। वो भी बड़ा शरीर है। शरारतें करते हैं, मुस्कुराहट है। अच्छा जी, शाहज़ैन के साथ तशरीफ़ फरमा है मुफ्ती साहब के साहबजादे। ये साहबजादों में दूसरे नंबर पे हैं, और मुफ्ती साहब जो हैं उनके तीसरे नंबर की औलाद है, ठीक है ना? तो ये हैं मोहम्मद मोहसिन रज़ा, सही ना?
तो मोहसिन के पास माइक नहीं है मेरे ख्याल में, नहीं है तो यार माइक उठाए ना। मोहसिन कौन सी क्लास में? मैं 5 क्लास में। 5 क्लास। 5 क्लास में। और आपने माशाल्लाह हिफ्ज़ भी शुरू किया हुआ है। कितने से पारे हो गए? 17 हो गए। क्या बात है यार माशाल्लाह। बात करेंगे इंशाल्लाह मोहसिन आपसे भी। और मेरे दाएं जाने मुफ्ती साहब के बड़े साहबजादे तशरीफ़ फरमाए, मोहम्मद मुस्तफ़ा रज़ा। कैसे हैं मुस्तफ़ा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप खैरियत से ठीक हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी संजीदा रहते हैं, ऐसे रहते हैं। मुफ्ती साहब का अक्स आपके चेहरे पर भी मौजूद है माशाल्लाह से। माशाल्लाह आपने हिफ्ज़ कुरान अल्हम्दुलिल्लाह किया है और बाकी पढ़ रहे हैं आप? जी 9 क्लास में हूँ। 9। अच्छा। और मुझे ज़िंदगी में अगर कुछ अच्छा लगता है तो बेटियाँ अच्छी लगती हैं, बड़ा प्यार आता है। और इतनी प्यारी बेटी है हमारी, इसको ज़रा माइक कोई देना है। माइक है बेटी? हाँ। देखिए आप कितनी प्यारी बेटी है, निदा फातिमा। निदा कैसी हो? ठीक हो। अब्बू क्या करते हैं? प्यार व्यार करते हैं कुछ? अब्बू प्यार करते हैं? जी। कोई फरमाइश करती हैं इनसे? कुछ मंगाती हैं, कुछ मांगती हैं इनसे? पूरा करते हैं? अच्छा, ये मुफ्ती साहब थोड़ा सा इस वक्त बताते हुए, वरना मैं आपसे पूछ चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा फरमाइशें, सबसे ज़्यादा शरारतें, सबसे ज़्यादा लाड और सबसे प्यारी छोटी बेटी है, क्यों नहीं होगा? अच्छा मुफ्ती साहब, मैं अब जानना चाहता हूँ, मैंने एक बात तो आपसे प्रोग्राम से पहले भी पूछ लिया था, इब्तिदाई ज़िंदगी से चलेंगे फिर इंशाल्लाह बच्चों की तरफ भी आते हैं। आपसे मैंने पूछा था कि आपका नाम सिर्फ मोहम्मद सुहेल था, ये रज़ा निस्बतों के बाद लगा, तो आपने फरमाया कि नहीं, रज़ा हमारे यहाँ सबके नामों के साथ मौजूद है। मोहम्मद सुहेल रज़ा जब पैदा हुए तो किस घराने में, और फिर इब्तिदाई ज़िंदगी कहाँ गुजारी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसहबी व बारिक वसल्लम। ज़ाहिर है कि ईद का प्रोग्राम है और मेरी जानिब से आपको भी और तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को ईद की मुबारकबाद। खैर मुबारक। अच्छा, मैं एक चीज़ में माज़रत भी चाहूँगा आपसे कि मुझे रमज़ानों में मालूम हुआ था आपकी वाइफ के हवाले से, और गो कि इतना नहीं मालूम था, लेकिन आज मुझे पता लगा कि काफ़ी जो है वो गंभीर सूरत हाल थी। तो बारह अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी वाइफ को सेहत कामिला अजला अता फरमाए। अब तो बहुत अल्लाह ताला जी अल्हम्दुलिल्लाह, और उनके बच्चों पर उनका साया दायम फरमाए। मुफ्ती साहब, यहाँ मैं आपकी बात काट के अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस हादसे ने ये बताया कि बीवी की अहमियत जी घर में क्या होती है, बच्चों के लिए उनकी माँ की अहमियत क्या होती है। मेरी नज़र में यकीन कीजिए कि घर में बीवी और बच्चों की माँ की अहमियत इतनी बढ़ गई उस वाक़े के बाद, एक अंधेरा था, अल्लाह ताला ने रोशनी दिखाई माशाअल्लाह। जी हाँ। मैं कराची का एक इलाका है, कदीमी इलाका है, गाड़ी खाता जी, जिसको साइकिल मार्केट भी कहा करते हैं, तो वहाँ की मेरी पैदाइश है। और मेरे जो वालिद साहब हैं, ज़ाहिर है कि बचपन से मुझे मजहबी माहौल दिया है, उलमा से मोहब्बत करने वाले, कई उलमा से उनके राब्ते, मुझे बचपन से कभी किसी हाफिज़ कुरान के पास ले जाना, कभी किसी नात ख़्वां के पास ले जाना, कभी उलमा के पास ले जाना, और ख़ास तौर पर हज़रत अल्लामा मौलाना शफ़ी काड़वी साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मेरे वालिद साहब बड़े मुहिब थे, मस्जिद गुलजार हबीब जी। तो मुझे बचपन में उनके पास भी लेकर जाया करते थे। अच्छा, इसके अलावा फिर स्कूल की तालीम, कॉलेज की तालीम, यूनिवर्सिटी की तालीम अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब ने शुरू से ही इस पर गामज़न रखा। और एक चीज़ थी कि मेरे वालिद साहब कहते हैं ना कि एक रोबदार शख्सियत जिसे कहते हैं, और हमें डर भी लगता था, तो और वालदा उतनी ही नरम। अच्छा हाँ। अच्छा, वालिद साहब से मारे भी पड़ी हैं। अच्छा, मैंने ये आपसे पूछा नहीं था। जी। वालिद साहब से ज़्यादा मार पड़ी? नहीं, वालदा से तो मार पड़ी ही नहीं है। नहीं पड़ी? नहीं। अच्छा, उल्टा मामला है। बचपन में जितनी ज़िद्दें होती थी तो वालदा से हम करते थे, यानी अब्बा से भी कोई बात करनी है तो वालदा के ज़रिए हम करते थे। तो वालदा होती हैं, बाप होता है। तो ये था कि हमें ना नीचे खेलने की इजाज़त नहीं थी, जिस तरह लड़कों के साथ घूमना फिरना, इस चीज़ की इजाज़त नहीं थी। ज़ाहिर है कि एक बाप का दिमाग होता है कि मेरा जो बेटा है या मेरी औलाद है वो इन चीज़ों से बची रहे। मुझे याद है कि एक मर्तबा मुझे कोई चीज़ लेने के लिए भेजा उन्होंने, यानी मार किस तरह पड़ी मैं वो बता देता हूँ। तो कोई चीज़ लेने के लिए मुझे भेजा। किस तरह पड़ी? बता रहा हूँ ना जी। अब आप मैं गहराई में खुद जा रहा हूँ जी। तो मुझे कोई चीज़ लेने के लिए भेजा तो मैं नीचे उतर गया। अच्छा, उन दिनों में वो
निशाने बाज होते थे ना, आपको याद होगा? वो गुब्बारे जी, बैलून फाड़ना, ये करना। जी जी, एयर गन से। अच्छा, उसमें मुख्तलिफ इनामात रखे हुए होते थे उन्होंने। बच्चा था मैं खड़ा हो गया वहाँ पर और मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे क्या चीज़ लेकर जानी क्या है। अच्छा, इतने में क्या हुआ कि मैं अपने काम में मसरूफ़ हूँ और पीछे मुड़कर देख रहा हूँ तो वालिद साहब खड़े। अच्छा, तो इस पर नहीं पड़ी कि आप वो चीज़ नहीं लाए, जब आपको मैंने मना किया कि आप पड़ी के नीचे। यहाँ क्यों खड़े थे? इसी तरीके से कोई अगर निशाना लगाने जी, पे पड़ी। जी जी जी, और इसी तरीके से यानी यूँ समझ लें कि मतलब ये उस वक्त लगता था कि यार ये सख्ती कुछ ज़्यादा हो रही है। ज़ाहिर है कि दो अब स्कूल समझ में में आता है कि वो सही था। अब समझ में आता है कि किसी उनका ने कहा एहसान कि है। बेटियों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, लेकिन बेटे के एक थप्पड़ जरूर लगा देना चाहिए ताकि उसकी तरबियत सही। अब भी वो सख्ती है, पिटाई पिटाई होती है। मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको। जी हाँ। एक मरतबा मैं कहीं अपने पीर साहब से मिलने के लिए गया, तो रात को लेट घर पर आया, 3 बजे आया। ये कब की बात है? बचपन की बात, बचपन की। यानी उस वक्त मेरी उम्र होगी 9-10 साल। मैं चाचाओं के साथ कहीं चला गया, तो रात को आया लेट। तो वालिद साहब की पक्की आदत है कि फजर की नमाज में खुद जगाते थे। अच्छा, मुझे 1 मरतबा जगाया, 2 मरतबा जगाया, तीसरी मरतबा एक लगाई, वो आज तक मुझे याद है। तो आँख खुल गई। यानी आज भी मुझे कहा कि नमाज नहीं है तो कुछ भी नहीं है, सही बात है। कोई पीर नहीं है, नमाज नहीं है तो मैं ये पूछा था, आज भी ऐसा सख्ती है? नहीं, आज बहुत नरम हो चुके हैं और ज़ाहिर है कि अब मैं एक इल्म की फील्ड है, सारी चीज़ें बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन बहरहाल ये है कि रोब उनका इतना है कि अगर हम बैठे हुए बात कर रहे हैं और वालिद साहब आ जाएं तो इसकी भी और मेरी खुद की भी ज़बान पे खामोश हो जाती है। अच्छा, यहाँ तक कि गाड़ी कहीं साथ बैठे हुए हों और मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो उसको भी डांट पड़ती है। अच्छा, अभी होता है ना ऐसा? जी, ऐसा हाँ, होता वो गाड़ी पे तो होता होगा, ऐसा चलाओ, तुम्हें ये क्या करो। चलानी नहीं आती तुम्हें? ये नहीं कहते कि उतर जाऊंगा अगर सही नहीं चलाई तो। नहीं, ये नहीं कहते। अच्छा, वालिदा का रवैया कैसा है? अच्छा, वालिद की ये बज़ाहिर लेकिन अंदरूनी खाना इतनी मोहब्बत कि मैं कभी बीमार पड़ जाता था ना तो वालिद सर पर खड़े रहते थे, ये दवा वो दवा, ये बेइंतहा ख्याल रखना। आप वालिद बन गए हैं, आपको पता है ना? जी जी जी, पता है ना? जी। तो ये तो मोहब्बत। आज एहसास होता जी है हाँ। कि हमारे वालिद ने एहसान किया है हम पर, और अच्छा। वालदा जो है वो इंतहाई नर्म मिजाज। अच्छा, ये बताइए, मुस्तफ़ा सख्ती वगैरह करते हैं? इन पे तो बड़ी सख्ती हुई ना, जैसे बता रहे थे, ये करते हैं आप पर सख्ती? जब मैं हिफ्स कर रहा था उस वक्त जब आपकी आवाज़ ही नहीं कंप्लेन निकली है आती इनके थी, सामने तो। यही कह रहा हूँ कि जब हिफ्स कर रहा था मैं तो मदरसे से कंप्लेन आई, तब सख्ती, उसके अलावा कभी पिटाई विटाई की नहीं? 1-2 दफ़ा बस किए? एक अच्छा, दो लगते नहीं है ऐसे, बदला लिया आपने अपना वाला। नहीं, अभी मैं अर्ज़ कर रहा था ना कि कहते हैं कि बच्चियों को तो शफ़क़त से, मोहब्बत से रखना चाहिए, बेटों के एक हाथ लगा देना चाहिए ताकि उनकी तरबियत सही रहे। बहुत ज़रूरी है। अब जब हिफ्स मुकम्मल हो चुका है मेरा, तो अब मुझे लगता है कि बिल्कुल सही डांट पड़ी थी मुझे और अब सही बिल्कुल था। अब आपकी समझ में ये बात आती है कि आपको जो है वो नक्शे कदम पे इनके चलना है। जी जी, और आपको भी तखस्सुस करना है, आलिम फाजिल बनना है, ये बात है जहन में बैठी हुई है इंशाल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, बाकी क्या रूटीन है? कभी जॉली मूड में आपके साथ रहते हैं? कभी कोई खेल वगैरह खेला आपके साथ? जी जी, हम लोग जो है वो वीकेंड पे जब टाइम होता है बाबा के पास तो क्रिकेट भी खेलते हैं, और उसके अलावा बहुत मतलब कि अगर मेरी कोई कंप्लेन नहीं होती तो बहुत फ्रेंडली रहते हैं मुझसे। और अच्छा, क्रिकेट में ये क्या करते हैं मुफ्ती साहब? ये तो अंपायर बनते होंगे? नहीं, बॉलिंग बहुत अच्छा, बेईमानी करते हैं क्रिकेट में? मैं आउट नहीं हुआ, नहीं ऐसा नहीं होता, कुछ नहीं हुआ? अच्छा अच्छा अच्छा, ये गुड़िया को ज़रा अपने पास बुलाने, दूर से कुछ जवाब नहीं देंगे, हम सोफ़ा खाली रहने देंगे, माइक लेके आ जाएं जल्दी से। ये इतनी प्यारी लग रही है मुझे, अब नज़र उतार लीजिएगा जाके मेरी प्यारी बेटी की, मुफ्ती साहब माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, एक बात बताओ, गुड़िया क्या चीज़ ला के नहीं दी इन्होंने जो आपने मंगाई थी? बता दो, आज आप बता दें, हम मंगवा के देंगे। बोले बोले बोले, माइक में बोले। आप तो बहुत बात बोलती हो ना, बोलो। बाबा लेकिन हर बात पूरी कर लेते। कर देते पूरी? अरे ये तो घर से सिखा के लाए थे। जब वो झूले करने के लिए बोलती हो तो फौरन लेके जाते। फौरन लेके जाते। मुफ्ती साहब नज़र उतारे, बहुत लोगों ने आज देखा, माशाल्लाह प्यारी, बहुत प्यारी है माशाल्लाह। अच्छा, कहीं मैं मसरूफ़ होता हूँ तो फिर छोटा भाई लेकर चला जाता है। ये मोहसिन लेके जाते हैं? नहीं, अच्छा, आपके उवैस लेके जाते हैं? उवैस कैसी लगती है?
बच्चों की तरह मेरे, और बहुत प्यारी है मुझे। अच्छा, तो अच्छी लगती है ना, तो एक बहुत प्यारी है माशाल्लाह। और भाइयों की बहनों की औलादों से तो वैसे ही। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। अच्छा, ये छोटे हैं? नहीं, ये बड़ा है सबसे। ये बड़े हैं सबसे। और मुफ्ती साहब जो हैं, उनसे आपका जो बचपन में मामलात रहे, छोटा भाई शरारतें ज़्यादा करता है, ज़िद्दें ज़्यादा करता है, बड़ों के हुकूक का इस्तेसाल करता है, होता है ना ऐसा? तो कभी ऐसा हुआ कि आपने ज़िद की हो और पिटाई की हो गई हो आपकी वजह से? जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया कि वालिद साहब सख्त थे, तो मुफ्ती साहब ने मुझे दोस्तों की तरह रखा, और मेरी ख्वाहिशें मुफ्ती साहब पूरी करते थे, कहीं घुमाना, कहीं फिराना, कहीं लेके जाना। आप इनको घर में तो मुफ्ती साहब नहीं कहते ना? कोशिश करता हूँ कि मुफ्ती साहब ही कहूँ। वैसे क्या कहते हैं इनको? वैसे भाई जान या भाई भाईजान कहता तो हूँ। भाई कहते हैं। लेकिन अब मैं उनको मुफ्ती साहब ही कहता हूँ। मुफ्ती साहब कहते हैं। आपकी फैमिली में इससे पहले कोई आलिम फाजिल या मुफ्ती रहे? नहीं रहे। अच्छा, इस सवाल से मुफ्ती साहब आपकी तरफ हम आएंगे। और ये आपके साहबजादी जो हैं, ये शरीर हैं, सीधे हैं, आँखों से तो मुझे नहीं लगता कि सीधे होंगे। नहीं, शरारती बहुत हैं, बहुत शरारती हैं। और मोहसिन, आप बताइए कुछ। आप खेलते हैं, कूदते हैं, क्या करते हैं? खेलता हूँ। मुफ्ती साहब के साथ कैसा है? ये छोटी के चक्कर में ऐसा तो नहीं है कि आपको कुछ नहीं दिलाते हो, सब कुछ इसके साथ? ये इनको बहुत तंग करता है। आप इनको तंग करते हैं? देखो यार, मैं भी सीधा बन के बैठा हूँ, मैं इतना सीधा नहीं हूँ, ठीक है ना? तो सबको पता है कि आप भी इतने सीधे नहीं हैं, तो बोलें खुल के। अब उसको तंग करता हूँ। अच्छा, ये खाने पीने के लिए लेके जाते हैं कभी? खाने पीने के लिए लेके जाते हैं, वो खिलाते हैं जो आप लोग? जी। क्या खाते हैं आप शौक से? मैं ज़्यादा शौक से तो बाहर की चीज़ थोड़ी बहुत ही खाता हूँ। माइक जरा करीब करें, मुझे आवाज़ नहीं आई। हाँ, रोल ज़्यादा खाता हूँ मैं। अच्छा जी। और ये क्या, आप इनको कहते क्या हैं? अब्बू कहते हैं? जी। तो अब्बू खुद क्या शौक से? नहीं, जोर से बोले ना, क्या बोलते हैं? बाबा बोलते हैं। बाबा कहते हैं। बाबा खुद शौक से क्या खाते हैं? शौक से आवाज़ नहीं आ रही है, जोर से बोलें। पता नहीं। नहीं पता? इसका मतलब आप बाबा को खाने नहीं देते कुछ? नहीं देते। नहीं यार, ये जो तो देते हैं बाबा खा बाबा ये ऐसा तो कि छुप के खाते हैं? नहीं। आपको पता नहीं तो छुप के खाते होंगे। अच्छा मुफ्ती साहब, फैमिली में आप पहले मुफ्ती हैं, पहले आलिम फाजिल हैं माशाल्लाह, और अब इंशाल्लाह ये सिलसिला चलेगा। तो ये फैमिली में एक हट कर जो मामला रहा, वैसे तो आपने बताया कि वालिद साहब का जो है वो औकाड़वी साहब की तरफ बहुत ज़्यादा आना जाना लगाव रहा। इसके अलावा और उलमा से भी बहुत रुझान था उनका। औकाड़वी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की कैसेटें सुनना, उनके बारे में मैं बताना, तो ये उनका बहुत ज़्यादा एक ज़माने में ऑडियो कैसेट उनकी वो जी हाँ, शोला जी हाँ। बयान जो है उनकी तकरीर। अच्छा ये बताइए कि फिर आपको ही उन्होंने इस तरफ? हाँ, उनकी एक ख्वाहिश थी कि उनका कोई भाई हाफिज़ कुरान हो। अच्छा, मेरे जितने भी चाचा हैं तो वो भी वालिद साहब सबसे बड़े हैं। अच्छा, अब्दुल मजीद साहब जो आपके साथ आते हैं? नज़ीर भाई, नज़ीर जदीद साहब। तो नज़ीर भाई आपके कौन हैं? चाचा हैं मेरे। चाचा हैं ना? जी। अच्छा, मुफ्ती साहब के चचा हैं जो इनके साथ मुस्तकिल आते हैं, और वो हमारे यहाँ मुख्तलिफ लोगों को जो है परफ्यूम भी गिफ्ट करते रहते हैं माशाल्लाह से। तो वो ऐसे हैं मुफ्ती साहब के साथ जैसे इनके भाई हों। वो दोस्त भी हैं, आपके हम उम्र हैं? नहीं, मुझसे बड़े हैं। बड़े हैं, लेकिन बिल्कुल आप दोनों एक हैं। अच्छा, तो ख्वाहिश ये थी, वालिद साहब बड़े हैं, वालिद साहब की ख्वाहिश ये थी कि भाइयों में से कोई हाफिज़ कुरान हो। जी। तो फिर मेरा था कि उनका था कि भाई मेरा बड़ा बेटा है, मैं अपने यानी यूँ समझते कि अपने दादा दादी का भी पहला पोता हूँ। तो वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि भाई हाफिज़ कुरान, तो मैंने कहा ठीक है मैं करूँगा। बहरहाल उसमें उतार चढ़ाव बहुत आए। एक मरतबा ये हुआ कि अब हिफ्ज़ कुरान में ये होता है कि जब आप 8-9 पारे कर लें, 10 पारे कर लें ना, फिर शैतान बड़ा बरगलाता है। कहाँ फंस गया मैं। अच्छा, बच्चे थे हम भी, तो नानी के घर पे जाना, वीकेंड पर खेल कूद करना। तो मुझे उस्ताद साहब ने कहा कि भाई जुम्मे की छुट्टी होती थी उस वक्त, तुम जुम्मे को आओगे और मुझे 5 पारे सुनाओगे। मैंने कहा आ जाऊँगा। मैं चला गया नानी के घर पे, और वहाँ कुछ हफ्ते को जब मैं आया तो मुझे वाहिद मार पड़ी पढ़ाई के दौरान, ये छुट्टी करने पर। मदरसे में? मदरसे में। अच्छा, कि आप जुम्मे को आए क्यों नहीं, और हफ्ते को मैं पिटाई हुई। मैं घर पर आया तो मैं वालिद साहब से मैंने कहा कि मुझे नहीं पढ़ना। अच्छा, तो वालिद साहब ने कहा क्या हुआ? मैंने कहा मुझे बहुत मारा है, छुट्टी थी भी मैं चला गया, बच्चा था मैं, जो मुँह में आया मैंने कह दिया। उन्होंने बुलाया था, मैं नहीं गया, तो मैंने छुट्टी मनाई। तो वालिद साहब ने कहा कोई मसला ही नहीं, मैं देखो क्या करता हूँ। मैं खुश हो गया, मैंने कहा जान छूटी। लेकिन दूसरे दिन जब वालिद साहब गए
तो कारी साहब से कहा कि ये आइंदा ऐसा करे तो और मारना इसको। क्या बात, वो कहते थे ना कि वो हड्डी हमारी चमड़ा तुम्हारा। सही है। अल्लाह ताला उन हमारे कारी साहब को भी सेहत आफियत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, उन्होंने बड़ी मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन करम, यहाँ हम वक्फा ले रहे हैं मुफ्ती साहब की पिटाई के वाक़े पर। हाजिर होते हैं ईद के मेहमान में, फिर से हमारे साथ रहिए। नाज़रीन करम, ईद के मेहमान, मैं आपका मेज़बान शाहिद मसूद, मेरे साथ ईद के मेहमान हैं मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा जदी साहब, और फिर उनकी फैमिली के यहाँ मेम्बरान बैठे हैं, साहबजादे तशरीफ़ फरमाए हैं, गोद में प्यारी गुड़िया बेटी तशरीफ़ फरमाए हैं निदा फ़ातिमा, भाई यहाँ पर मौजूद हैं मोहम्मद उवैस रज़ा, और भतीजे भी मौजूद हैं यहाँ पर शाहज़ैन रज़ा। और एक कॉल मुफ्ती साहब हमारे पास इस वक्त आई है, कुछ आपके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे हैं हम, तो हमें ज़रा कॉल दीजिएगा अगर हैं लाइन पे तो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। जी वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है? ठीक, मैं खैरियत से हूँ। आप हमारी माँ और ये हमारे भाई हैं मुफ्ती सुहेल रज़ा जदी साहब, आपके साहबजादे सुहेल, और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको इतनी इज़्ज़त दी है, इतना मकाम दिया है कि मुफ्ती भी हैं, अमजदी भी हैं, और आज दुनिया भर में इनकी इज़्ज़त, इनका मकाम है। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। ये सब मेरे रब का करम है और मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम है कि उन्होंने मेरे बेटे को इस मुकाम तक पहुँचाया। फिर उसके बाद इसके दादा दादी, इसके नाना नानी, इनकी दुआओं का समझ है जो आज इस मुकाम पे बैठे हुए और वो कहते हैं, और मेरी और इनके वालिद साहब का बहुत किरदार है। ये एक शिकायत कर रहे थे, कह रहे थे कि वालिद साहब जब पिटाई करते थे तो अम्मी रोकती नहीं थी। अम्मी तो बहुत रोकती थी। अच्छा, कैसे थे बचपन में? शरीर से ही? बचपन में ये मतलब इसको शुरू से ही तकरीबन 3 साल का था तो इसको मस्जिद जाने का शौक था। अच्छा, माशाल्लाह। लेकिन उस वक्त ये बहुत छोटा था, तो मैं कहूँ भाई बेटा आप नहीं जाओ मस्जिद, तो इसकी दादी कहे कि भेज दो इसे, जितना शौक है चाचों के साथ जाके इसको भेजना शुरू कर दिया। वो दिन है, आज का दिन है, ये है और मस्जिद है माशाल्लाह। और कितनी बड़ी मस्जिद माशाल्लाह, मैं तो जाता हूँ वहाँ पर, इन्होंने कितनी बड़ी मस्जिद, मदरसा, उसके साथ पूरा इदारा बनाए। अच्छा ये बताइए मुझे कि खाते पीते क्या हैं? शौक से कुछ खाने पीने का शौक है इनको? उनको नहीं है, शौक तो है खाने पीने का, खास करके चावल, बिरयानी। अच्छा, ये बहुत शौकीन है। अच्छा, जिस इलाके से इनका ताल्लुक़ है ये वहाँ कम जाते हैं? मैंने जब इनसे मालूम किया, ये कराची में रहे, कराची से बड़ी मोहब्बत है, कराची में इन वक्त गुजारा है। तो ये बताइए मुझे कि वालिद साहब जो हैं, अब वो इनके बारे में, क्योंकि आपसे तो इनके बारे में डिस्कस करते होंगे ना, क्या कहते हैं इनके बारे में? बहुत अच्छा कहते हैं, बहुत इज्जत करते हैं इनकी। मतलब है कि कभी उनको कुछ ही इनकी बात पे गुस्सा भी आता है, लेकिन उनको नहीं कहते। अच्छा, नहीं, अच्छा, गुस्सा आता है अभी भी इन पर आता है अभी? हाँ, उनको तो गुस्सा तो उनका साफ ही है, लेकिन अच्छा है अभी। आपको अपने पोते पोतियों में किस में इनकी शक्ल ज़्यादा नज़र आती है? मुझे अपने पोते पोतियों में माशाल्लाह मुस्तफ़ा रज़ा में। मुस्तफ़ा रज़ा में ज़्यादा नज़र। अच्छा, मुस्तफ़ा रज़ा तो बड़े सीधे हैं, मैंने देखा। ये इतने सीधे तो नहीं होंगे बचपन में? नहीं, बहुत सीधे थे, बहुत सीधे थे। अच्छा, ये अब टेढ़े हुए हैं, इसका मतलब बचपन में सीधे थे ये? नहीं, अभी भी टेढ़े नहीं है। कि मेरा बच्चा ऐसा है ना, मैं मतलब कोई बोले कि माँ तारीफ कर रही है। अच्छा, नहीं, माँ से हट के बता रही हूँ कि मेरा बच्चा बहुत मेहनती। कोई वाकया इनके बचपन का ऐसा कुछ तो होगा ना, शरारत, कोई ऐसी बात, कोई भी ऐसी बात जिसको हम कहें यादगार वाकया है? इसका ये था कि इसको बचपन में बकरा ईद आए तो गाय बकरों का बहुत शौक। अच्छा, बहुत ज्यादा शौक। और ये जो है तो नीचे में से ना भेजूं, नहीं तो भाई आपको कोई टक्कर मार देगी गाय, ये छत पे चला जाए। अच्छा, अब छत की दीवार के ऊपर ये नहीं पहुंच सकता था, ये अपनी थोड़ी जो है तो दीवार पे रखे और नीचे देखता रहे, लटकता रहे। अच्छा, और नीचे आए तो सारी थोड़ी जख्मी हो। अच्छा, ये था। हाँ, ये इस तरह से इसको बहुत शौक था। अच्छा। एक दफा इसको ये शौक था, इसको जो है तो बाहर जाए तो कुछ चीजें देखे खूबसूरत, बोले ये कैसी है, कहाँ से आई, कैसी बनी है, क्या है क्या नहीं। और ये आपको याद होगा कि ये एक जगह पूरा दुनिया का नक्शा आता है ना, बहुत बड़ा बना हुआ। इसको इस्लामिया कॉलेज, आपका इस्लामिया कॉलेज के सामने, दाऊद कॉलेज के सामने, जी हाँ। इसको गेंद हर वक्त इसको शौक होता है मेरे हाथ में गेंद हो। अच्छा, तो ये जाए तो
वो चाचों गेंद के चाहिए साथ थी। सबको सबको वो देखने कहते पड़े। हैं ना, अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद रे। तो ये वो, अच्छा ये बताइए मुझे कि इन्होंने ज़िंदगी में और बहुत सारे काम आपकी रज़ा से किए, शादी भी आपकी मर्ज़ी से, जी जी बिल्कुल। आपकी मर्ज़ी से शादी हुई इनकी? हाँ हाँ नहीं हाँ मतलब फरमा बरदार हैं माशाल्लाह से। नहीं नहीं बहुत फर्मा बरदार हैं। अब मुझे देखें, मैं बताऊँ, मैं बीमार हुई, मुझे कोरोना हुआ ना, जी जी जी। इन्होंने सारे काम छोड़े और मैं काफी शदीद बीमार थी, सब अल्लाह मना आपको सलामत करते थे, रखे। लेकिन ये मेरे कदमों से नहीं हटे। इनको सब बोले मास्क लगाओ, ये करो, नहीं मैं रात को लेटी हूँ, कोई मच्छर आके बैठे तो क्रीम लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मेरे पाँव को देख रहे हैं, सब कुछ पूरी पूरी रात ये इस तरह मेरे कदमों पे बैठे आप हैं। माँ हैं, आपको नहीं पता कि माँ कितनी कीमती चीज़ होती है। और लेकिन मुझे तो इनकी ये चीज़ कि ये पहले अपना यूट्यूब भी जाते थे, मस्जिद भी जाते थे, वो काम भी करें और मेरी खिदमत भी करें। अच्छा, आपको जब इन पे बहुत प्यार आता है, जैसे मेरी माँ को मुझ पे बहुत प्यार आता था तो वो मेरी कोई पसंद की चीज़ बना के रख लेती थी, आपको बहुत प्यार आता है तो क्या करते हैं? बहुत प्यार आता है तो मैं सबसे पहले किसकी बलाएं लेने लग जाती हूँ, सामने होता है तो मैं पेशानी से प्यार ले लेती हूँ। क्या बात, क्या बात। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको सलामत ऐसी मुर्गी बस मुझे मेरे इनके बेटे के लिए दुआ करें। और इसमें माशाल्लाह। की जो हाफिज बनाया ना, कि वालिद की काफी बहुत बहुत ज्यादा उपकार मान था। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप यकीन करें, आपको अल्लाह ताला सलामत रखे, अल्लाह ताला हर माँ को सलामत रखे। ये माँ का रूप है माशाल्लाह से। सर, एक पर्चा मेरे पास आया है, कुछ सवालात आए हैं। आज शायद भाई जो कुछ भी है ये वालिदैन के कदमों का सदका है, माशाल्लाह, इसके अलावा कुछ नहीं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। आप ये बताइए, कभी ज़िंदगी में कोई मुश्किल वक्त रहा? कई मरतबा रहा। किस नौयत का? हर लोग फाइनेंशियल? नहीं, अल्लाह ताला ने फाइनेंशियल कभी भी कोई- मौके आए, लेकिन कभी मैं परेशान नहीं हुआ और अल्लाह ताला ने उससे निकाला भी। इसके अलावा दुनियावी तौर पर, दीनी तौर पर भी कई मुश्किलात आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने करम फरमाया। एक बड़ी मुश्किल मरहला आया है मेरे सामने। जी जी। कुछ सवालात पता नहीं कहाँ से आए हैं ये, और मुझे लग रहा है कि आ गया है, मुश्किल वक्त आ गया है, तो जवाबात आपको देना है और सच बोलना है। आप माशाल्लाह सच बोलते हैं। ये बताइए कि अगर आपको अच्छा पैकेज मिले तो किस चैनल पर जाना पसंद करेंगे? QTV, ARY QTV मेरा ओढ़ना बिछोना है। अच्छा, तो यहीं से अच्छा पैकेज मांगेंगे? नहीं, अच्छा, देखिए हाजी अब्दुल रऊफ साहब ना, माशाल्लाह, मैं जब आया हूँ मीडिया पर, फर्स्ट टाइम मैं आया था PTV में शबीने पर, अच्छा माशाल्लाह। और उसके बाद जो बाकायदा मेरी अपीयरेंस हुई है ARY QTV है। हाजी अब्दुल रऊफ साहब हमें आपने औलाद नीचे की- यहाँ जी तरावी तरावी की नमाज़ पढ़ाई थी, और जो ओपन ग्राउंड में दूसरी सालगिरह QTV की हुई थी, मैं उसकी होस्टिंग उसमें कर रहा आप थे। था, आप तशरीफ़ फरमा थे, तब से आपका हमारा साथ है। 30 मुसल्ले मुकम्मल हो गए आपके माशाल्लाह, माशाल्लाह, नज़र बदूर। फिर आप जो है वो यहाँ पर QTV पे जो है वो आप सहरी पे भी होते हैं, ट्रांसमिशन में रहे, इफ्तारी पे भी रहे, नीचे डिजिटल पे भी रहे, अजान देना, दुआ फरमाना। अब तो दुआ फरमा रहे हैं, पहले अजानें भी देते नहीं, रहे। अजान नहीं, यहाँ नहीं दी है। अच्छा, वैसे लेकिन अजान दुआ तो देना- आप कई साल से फरमा रहे हैं। जी, दुआ भी है, फिर वहाँ पर उलमा के उलमा सेगमेंट, के फिर साथ वजीफे का segments हैं। सेगमेंट होता है, जी हाँ। तो वो सारी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम ये दुनियावी काम हो तो मुझसे ना हो, कभी भी दीनी काम है। आपसे कुछ ख्वाबों की बात भी करेंगे और फिर आपका प्रोग्राम कुरान सुनिए और सुनाइए। लेकिन ये जो मरहला है ये बड़ा अहम है, वो ख्वाहिश जो कभी पूरी नहीं हो पाई, ये अब तक पूरी नहीं हुई, बता दीजिए। अल्लाह ताला ने देखें, जो मैं नहीं सोचता था ना, मुझे वो भी अता फरमाया। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो सही। मैं क्यों ऐसी ख्वाहिश करूं कि जो मैं कहूं कि पूरी नहीं हुई। मेरे रब ताला ने मेरी औकात से बढ़कर मुझे अता फरमाया। मैं अगर मुझसे पूछें, सीधी बात पूछें सच्ची, मैं इस काबिल नहीं था। अल्लाह ताला ने मकाम दिया, अल्लाह ताला आपको और तरक्की अता फरमाए। लेकिन दूसरा सवाल जो इसके बाद वाला है, तीसरा सवाल, वो बड़ा मुश्किल है सर, लेकिन बहुत ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ जवाब दीजिएगा। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर आप बताइएगा कि अगर दूसरी शादी के साथ बड़ी जायदाद की भी ऑफ़र मिले तो क्या फ़ैसला करेंगे? दूसरी शादी के साथ बड़ी ऑफ़र जायदाद है की- सर, बहुत बड़ी जायदाद, बड़ी जायदाद की ऑफ़र, बच्चों का मुस्तकबिल है। देखिए, लेकिन अल्लाह ताला ने, मैं आपको बताऊं ना कि अल्लाह ताला ने फाइनेंशियली मुझे कभी इस तरह रखा ही नहीं है कि मैं लालच करूं। अच्छा, जी, बगैर लालच के करेंगे। आपने नहीं, एक शादी काफ़ी है सर।
प्रेशर में हैं सर आप। इसमें बच्चों को अगर बंदा संभाल ले सही तरीके से, तो मैं ये नहीं कहता मैं कि दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिसको है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने असबाब फराम की, टाइम फराम किया है, तो वो करे बेशक, लेकिन इस वक्त एक शादी काफ़ी है। अच्छा, आपने इसमें कोई डिप्लोमेसी नहीं की? नहीं, पक्की बात? जी जी, लॉक कर दें? जी जी। अच्छा मुफ्ती साहब, अब मैं सीरियस बात करूं कि जब मेरी बेगम का मरहला ऐसा आया था बीमारी का, तो मैं पहले मजाक में पहली बीवी दूसरी बीवी करता था। कान पकड़ के मैंने कहा कि आखिरी बीवी। आपको मार पड़ी होगी ना? नहीं, मार नहीं, जब बेगम बीमार हुई मार तो पड़ सकती है। आपने जितना तंग किया बेगम को, तो अब आपको एहसास तो हो गया ना? सर, इंसान का तजुर्बा बोलता है, ये तो फैक्ट है। अच्छा, अब एक और सवाल है, किस जगह जाने को हमेशा ख्वाहिश रहती है, हमेशा तैयार रहते हैं? हरमैन तो ये है ना, हर वक्त 1 घंटे बाद कोई कह जाने के लिए तैयार, ऐसी है। चलें, ये तो मैं आपको बताऊं कि कोरोना के बाद ना, जब मैं 2 साल नहीं गया, मैं हर साल अल्हम्दुलिल्लाह हज पर जाता हूँ, और ये भी मेरी माँ की दुआएं, वालिद साहब की दुआएं। मैं माँ को जब लेकर गया पहली मरतबा ना, तो मैंने कहा दुआ करो कि मेरे हर साल यहाँ पर हाजिरी हो। पहली मरतबा गया था 2008, मेरी माँ ने दुआ की, वालिद साहब ने दुआ की, अल्हम्दुलिल्लाह। 2 साल नहीं जा पाया ना, अब यकीन करें कि मैं बैठकर अकेले में रोता था, तो क्यों नहीं गया। और जब मुझे फ़ोन आया ना कि मुफ्ती साहब तैयारी पकड़ें, जाना है, तो मैं यानी यूँ समझ लें कि मैं ऐसी खुशी के मारे उठाऊं कि जैसे मुझे दुनिया जहाँ की दौलत मिल गई है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक मैं दुनिया सवाल है, के कई जगहों पर गया हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हरमैन तो ये बहन जाने का हर वक्त शौक रहता है। सर, आखिरी सवाल है ऑप्शंस के साथ, और ये सवाल जो है कि दुनिया में, ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है? वालिदा से, बेगम से, वालिद से, बेटी से, बेटों से, भाई से, बहनों से, किससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत है? देखिए, मोहब्बत के ना अलग अलग नहज होते हैं। माँ बाप से मोहब्बत अलग होती है, चाचाओं से, मामू से, खालाओं से, पुप्पियों से मोहब्बत अलग होती है, बीवी से अलग मोहब्बत होती है, बच्चों से अलग मोहब्बत होती है, बहन भाइयों से अलग मोहब्बत होती है। मैंने कहा ना कि ये मेरा छोटा भाई है, लेकिन मैंने हमेशा छोटा भाई भी समझा, दोस्त भी समझा, मेरा बेटा भी है। और मैं आपको कहूँ कि मेरी मसरूफियत चूँकि दीनी एतबार से बहुत ज़्यादा होती है, तो जहाँ कहीं मैं देखता हूँ कि मैं नर्म पड़ रहा हूँ या मुझसे नहीं हो पा रहा, तो ये बेचारा खुद ही करता है। अच्छा, जी जी, माशाल्लाह। यहाँ तक कि बाज़ औक़ात में बच्चों को घुमाने के लिए ना ले जाना, तो ये साथ ले जाता है, ये करता है। अच्छा, मैं आपसे और बहुत सारे सवाल करना चाह रहा हूँ, मुझे तो मैं बात मुकम्मल कर लूँ, तो सबसे बढ़कर अगर मोहब्बत है तो माँ बाप से, वो तो होना चाहिए, सही है ना, कि उनकी खाकों का सदका है, उनकी कदमों की खाक का सदका है। बाकी जितने मेरे ख़ानदान के बड़े दुआएं करते रहते हैं, और मेरे बहन भाई हैं, मेरे वाइफ हैं, जिनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। मैं यकीन करें कि जब मेरी शादी बड़ी कुर्बानी तो ये है कि आपसे शादी करी। जी बिल्कुल, ये मैं कहता हूँ उनको, अच्छा, इनके सामने भी कहता हूँ, अच्छा, कुर्बानी है उनकी, कि जब मेरी शादी भी थी ना 2006 में, तो मसला ये था कि ARYQ TV में था, और ARYQ TV में ट्रांसमिशन UK बीम पर शुरू हुई थी रात को 12 से लेकर सुबह तक। तो मैं रात को भी प्रोग्राम करने के लिए यहाँ आता था, तो मुझे उन्होंने कई मरतबा कहा कि ARYQ TV तो सौकन बन चुकी है मेरी। मुझे वो वक्त याद है जब आपसे पूछा करते थे शादी हुई, आप कहते थे, शर्मा जाते थे, चेहरा सुर्ख हो जाता है, नहीं अभी नहीं हुई है। अच्छा, भाई के बारे में एक जुमला कोई क्या कहेंगे? मैंने इनको हमेशा से मेहनत करते हुए देखा, ये बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं कि इंस्पायरेशन है इनसे कोई? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। लोगों से मिलते हैं तो इनका तस्करा होता है या आप करते हैं? तो लोग खुद से करते हैं और इतनी तारीफ़ करते हैं कि बस आपके सामने इनका काम, इनका सब कुछ आपके सामने। मेरे सामने भी कई साल से हैं, एक अरसा गुजर गया, मैं इनको देख रहा हूँ माशाल्लाह, बहुत अपनी इज़्ज़त का ख्याल करना, अपने मर्तबे का ख्याल करना, और फिर तालीमी एतबार से, दीनी एतबार से, और बेशुमार इनके हवाले हैं कि दुनिया भर में इन्होंने अपनी इज़्ज़त, मकाम, मर्तबा बनाया। मुफ्ती साहब, हज का मैदान है, ठीक है, मैदान अरफात है, मतलब खाना काबा है, कहीं भी जब ट्रांसमिशन हो रही होती है तो हम वहाँ से भी आपको जो है अपने साथ प्रोग्राम में शामिल करते हैं। तरावी हो रही है, मस्जिद है, या आप स्टेज पर बैठे दीनी प्रोग्राम कर रहे हैं, हर जगह आप कैप्टन नज़र आते हैं, बड़े नुमायाँ होते हैं आप, और ऐसा है कि आप बड़े नुमायाँ होते हैं। बहैसियत खिलाड़ी अपने आप को कैसा देखते हैं आप? खिलाड़ी? हाँ, मतलब ये कि एक शख्स जो अपने जो उसका काम है उसमें जब वो आता है
تو میں یہ کہہ لوں کہ آپ اس حیثیت اپنی اس حیثیت کو کس طرح پرفارم کرتے ہیں، کیسا دیکھتے ہیں آپ کو؟ اصل میں اب کر کے کہتے ہیں نا کہ اتنا کرم ہو گیا ہے کہ اب یہ چیزیں اتنی زیادہ نہیں لگتی، لیکن شروع میں جب ایسے مراحل آئے تو بس یہی ہوتا تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ میں آج بھی تراویح کے لیے کھڑا ہوتا ہوں نا، میں ہر پارہ 5 مرتبہ دہراتا ہوں پہلے. اچھا، قربان کرتے ہیں. آج 30واں سال تھا نا یہ سال. ماشاءاللہ، آج بھی ہر روز میں نے 5 مرتبہ دہرایا ہے. 6ٹھی مرتبہ جب کھڑا ہوتا ہوں تو میں کہتا ہوں نیت کرنے سے پہلے کہ بولا مجھے کچھ نہیں آتا، تو سنبھالنا، تو کرم فرمانا. اچھا، ہم جو تو کھلاڑی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتے. ہاں، مطلب یہ سب اللہ تعالیٰ پرفارمنس کا ہے کرم نا، ہے، دیکھیں اس کے ہر حبیب کی جگہ جانے مہربانی سے ہے. پہلے اللہ سے دعا مانگنی پڑتی ہے کہ ہم اچھا کر جائیں. وہ جو ہم 30واں مصلی کہہ رہے ہیں بار بار، جو لوگ نہیں سمجھ پاتے وہ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ 30 سال سے ماشاءاللہ آپ تراویح آپ نے پڑھائی، کیا بات ہے. دیکھیں 1 سال آدمی پڑھا لے تو اس کا کیا مرتبہ، کیا اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلہ ملتا ہے. اچھا، یہ بتائیے کہ آپ ایک بڑا مشہور پروگرام ہے آپ کا دنیا بھر میں، خوابوں کی تعبیر، خواب کیا کہتے ہیں، تو یہ جو سلسلہ یہ کہاں سے رہا؟ آپ کے اپنے خواب جو ان کے بارے میں دوسرا سوال آپ سے کروں گا. اصل میں والد صاحب نے نا، جب میں عالم دین بنا تو ان دنوں میں مجھے خوابوں کی تعبیر کے بارے میں کچھ اویئرنیس تھی. اچھا. اور والد صاحب کے پاس کافی کتابیں بھی. میرے والد صاحب جو ہے نا اصل میں جو ہے وہ MA/LLB ہیں. اچھا، ماشاءاللہ. لیکن کبھی فیلڈ میں نہیں آئے. ظاہر ہے کہ اپنا کاروبار تھا، اپنا بزنس تھا، لیکن ان کے پاس کتابیں بہت وافر مقدار میں تھیں، یعنی دنیاوی کتب بھی اور اسی طریقے سے دینی کتب بھی. تو مجھے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے مجھے انہوں نے کتاب دکھا، اس کو پڑھ، تو میں اس کو پورا کہتے چاٹ گیا. میں اچھا، پڑھتے چاٹ گیا بالکل. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ جیسے میں نے کہا نا کہ میری فرسٹ اپیرنس ARYQ TV ہے، اور حاجی عبدالرؤف صاحب ہمیں اولادوں کی طرح رکھتے ہیں، تو ہم بھی ان کو ایک درجہ دیتے ہیں. تو میں نے کہا کہ ہمارا جینا مرنا اب یہیں پر ہے، ہمارا اوڑھنا بچھونا یہی ہے. اب کہاں جائیں گے، کیا کریں گے؟ ہمارے 20 سال یہاں گزر گئے. یعنی آپ یوں سمجھ لیں 23 سال میں آئے تھے تو 43 سال کے ہونے والے ہیں. تو بڑھاپے پر قدم رکھ دیا ہے. خوابوں کی تعبیر. تو خوابوں کی تعبیر کا یہ معاملہ تھا کہ ایک پروگرام تھا Q ٹائم، اس میں بیٹھا ہوں تو یعنی ایک تو فقہی مسائل ہوتے ہیں، یہ جواب میں دے رہا تھا. ایک خوابوں کی تعبیر کا آ گیا. کس کی تعبیر بتائیں؟ اچھا، میں نے بتا دی، مجھے آتی تھی، میں نے بتا دی. یہ بھی دیکھیں والد صاحب کی کرامت کے لحاظ سے ان کا بڑا پن ہے، انہوں نے مجھے ڈال دیا. تو میں نے بتا دی. تو ڈائریکٹر نے کہا کیوں نہ خوابوں کی تعبیر کا پروگرام شروع کریں، اور شروع ہو گیا. ماشاءاللہ، اور بڑا کامیاب ہے. اچھا، ایک بات مجھے یہ بتائیے کہ آپ قرآن سنیے اور سنائیے ایک بہت بڑا پروگرام ہے آپ کر رہے ہیں، جس میں آپ ترتیل سے پڑھانا، قرات کرانا، ہر چیز اس میں شامل ہے، تفصیل بتانا، تفصیل سے ہر چیز کو سمجھا دینا. یہ پروگرام جو ہے یہ آپ نے خود ڈیزائن کیا یا پھر آپ کا اس میں سلیکشن ہوا؟ تو کیا سوچ کر ہوا، آپ نے کیا سوچا؟ تو یہ بہت بڑا پروجیکٹ. آپ یقین نہیں کریں گے. اچھا، یقین نہیں کریں گے. فرمائیے. حاجی عبدالرؤف صاحب 2005 میں 2005 میں مجھے 1 سال ہوا تھا، تو میں نے ان کو یہ پروپوزل دیا تھا، اور میں نے پروپوزل اپنے لیے نہیں دیا تھا. اور اس وقت اس پروگرام میں صرف یہ تھا کہ یعنی تجوید تھی، قرات تھی، تفسیر ترجمہ نہیں تھا. تو ان کو میں نے پروپوزل دیا، میں نے کہا یہ کسی قاری سے کسی سے کروائیں. اچھا. تو انہوں نے پورا دیکھا، اور اس وقت ہنگورہ صاحب ہوتے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا، مجھے یہ نہیں پتہ کہ مجھے کرنا ہے، تو کہا کہ آپ ایک پیرڈ بنا کر دیں. میں نے بنا کر دیا. حاجی صاحب خود آئے، دیکھا تو بولا یہ ہوگا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. بولا تو کرے گا. میں نے کہا حاجی صاحب، بولا نہیں تجھے کرنا ہے، تو نے پروپوزل دیا، تجھے کرنا ہے. اس طریقے سے یہ پروگرام شروع ہوا. اور حاجی عبدالرؤف صاحب نے چونکہ خصوصی اس پر دلچسپی کا اظہار کیا، ہنگورہ صاحب نے بڑی محنت کی، تو الحمدللہ آج آپ دیکھیں کہ اس میں ترجمہ بھی ہے، تفسیر بھی ہے، ٹاپ ٹو باٹم ہر چیز اس میں شامل ہے. اور دنیا بھر میں الحمدللہ دیکھا جاتا ہے. Q TV کی برکت سے یہ میری پہچان ہے، اور لوگ سیکھ رہے ہیں اس سے، بڑا فیض ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ آپ جب میرے ساتھ پروگرام میں بیٹھے تو آپ نے مجھ سے بڑی پہلے جو تحفظات کا اظہار کیا کہ دیکھو شرارت نہیں کرنا. اس کی وجہ ہے. میں وجہ پہ آ رہا ہوں سر. بہت کچھ کہا، بڑے ڈرے سہمے ہوئے تھے. نہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ گھر میں ڈرا سہما آدمی. نہ. سلمان گل آپ کو بہت تنگ کرتا رہا ہے، ایسا بھی ہے کچھ؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل میں عید کے پروگرام میں نا، پچھلے عید کے پروگرام میں مجھے تجربہ ہوا آپ کا. اچھا. کہ آپ سلمان گل اور وسیم مسیح
اور آپ لوگوں نے وہ ہنسی مذاق شروع کر دیا، تو میں نے پھر اسماعیل جلالی کو کہا، میں نے کہا یار بات یہ شاہد بھائی بہت قابل احترام ہے، میں شروع سے جانتا ہوں، لیکن ان کو یار ہنسی مذاق نہیں کرنے دینا، ایک حد تک ہو لیکن اس سے زیادہ نہ۔ تو اس سے زیادہ تو کبھی بھی نہیں ہوا؟ آپ بہت کرتے ہیں۔ مطلب آپ کیا سوچ رہے تھے، کوئی پول کھل جائے گی؟ میں آپ کو بتاؤں کہ میں علماء کے نام نہیں لوں گا، جب آپ آتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ بات نہیں کرنا، یہ ہمیں باتوں میں پھنسا دے گا۔ سر یہی تو محبت ہے، لیکن یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ احترام ہمارے درمیان ہمیشہ موجود رہا، الحمدللہ، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک اچھی صحبت ہے، یہاں سے ہم اچھا لے کے گئے، ہمیشہ برائی نہ نظر آئی کسی میں، نہ برائی ہے۔ اور میں آج مفتی صاحب سے گفتگو کرنے بیٹھا تو اس پروگرام کی پہلے ڈیوریشن کم تھی، ہم نے ریکویسٹ کی کہ اس کی ڈیوریشن بڑھنی چاہیے، اور ڈیوریشن بڑھنے کے بعد بھی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے کوئی بات بھی نہیں کی اب تک، بہت ساری باتیں ہیں تشنیگی رہ گئی ہے، کہتے ہیں یار زندہ صحبت باقی۔ اور آج ہم نے مفتی صاحب کے حوالے سے، ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بہت کچھ جاننے کی صحیح کی ہے، اور انشاءاللہ پھر کبھی بیٹھیں گے، یہ نشست رہے گی۔ آپ نے جو کچھ سمجھا، سنا، جانا مفتی صاحب کے بارے میں، اس سے آپ کو بھی ایک اندازہ ہوگا۔ آپ بھی ضرور بتائیے گا اپنے کومنٹس کے ذریعے کہ مفتی صاحب کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں، ماشاءاللہ ان کی فیملی کے یہاں مہمان بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اور خود مفتی صاحب ہیں۔ آپ کو کیسا لگا؟ جی سر، آپ نے ایک بات پوچھی تھی کہ یہ محمد اور رضا، جی، ہمارے والد صاحب کا شروع سے یہ ہے کہ ان کے بیٹا ہوگا یا پوتا ہوگا، میرے سارے نام انہوں نے رکھے ہیں، اچھا، بچوں کے نام بھی، تو محمد اور رضا ضرور آئے گا، صحیح۔ اور اسی طریقے سے بیٹی ہوگی تو بیٹی کے نام میں فاطمہ ضرور آئے گا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ تو مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ، آپ کا بہت شکریہ سر، مجھے بہت اچھا لگا، اور تشنیگی رہ گئی ہے، اور اس عید پر ہم جاتے ہوئے مفتی صاحب سے پیغام بھی عید کے حوالے سے لیں گے، اور بغیر کسی جبر اور زبردستی کے مفتی صاحب کو ہر بات کی گارنٹی دیتے ہوئے مفتی صاحب سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کوئی دل کی بات ہے تو وہ بھی آج ضرور کہیے۔ دل کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں ہمیشہ رکھے، اور میں اکثر یہ دعا کرتا ہوں، دل سے دعا کرتا ہوں، گو کہ یہ دعا میرے گھر والوں کو اور محبت کرنے والوں کو اچھی نہیں لگتی، میں کہتا ہوں کہ جب موت کا وقت بھی ہونا تو اسی دینی کام میں موت آئے۔ کیا بات ہے، ہم گناہگار لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی بات پسند فرما لے اور ہماری بخشش ہو جائے، اور یہ دل کی بات ہے۔ عید کے حوالے سے، اور عید کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ اسلام جو تصور دیتا ہے نا، سب کو عید کی مبارکباد ہو، اسلام جو تصور دیتا ہے نا، وہ یہ دیتا ہے کہ آپ خود بھی خوش رہیں، اور صرف خود خوش نہ رہیں بلکہ خوشیاں بانٹیں۔ اور میں آخر میں یہ کہوں گا کہ جو فلسطین کے غزہ کے مسلمان ہیں، خاص طور پر ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ ہم خوشیاں منا رہے ہیں اور وہ نہ جانے کس حال میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور اپنے دشمنوں کو بے بس اور لاچار فرمائے۔ آمین، آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ بھائی محسن رضا آپ کا، بہت شکریہ محمد مصطفیٰ رضا آپ کا، بھائی شاہزین رضا صاحب آپ کا بہت شکریہ، اویس رضا آپ کا بہت شکریہ، ندا فاطمہ ماشاءاللہ بہت شکریہ، زندہ رہو، سلامت رہو، خوش رہو۔ اور مفتی صاحب پڑے گی، اچھا بس ہم خداحافظ کہیں گے تو ندا پڑھیں گی، اور ہم جو ہے پھر وہ وائنڈ اپ کریں گے۔ مفتی صاحب کی ایک خواہش ہے، جیسے کہ امی نے بھی ان کی بتایا تھا، ہماری والدہ نے، کہ ان کا دل چاہتا ہے کہ بقرعید کے علاوہ عید الفطر پر بھی ان کے گھر میں گائے ضرور آئیں۔ ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے۔ جی ویسے اویس ابھی گائے لے آیا ہے۔ اچھا، لے آئے ابھی سے؟ چلے جی، وہ کہتے ہیں کہ گھر میں سب کے ساتھ ایسا ہی ہے، اویس گائے لے آئے ہیں۔ اپنی محبتوں میں یاد رکھیے گا، جو آپ نے سنا ہے اس کے بارے میں کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ ہم انشاءاللہ پھر بیٹھیں گے، پھر باتیں کریں گے، اور پھر اسی طرح کے ماحول میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ ذاتی زندگی میں معاملات کیسے ہیں، کیسے زندگی گزاری جاتی ہے۔ پیاری بیٹی ندا فاطمہ جو ہے وہ ہمیں ایک کلام سنائیں گی، اور ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، مہمانوں کا بھی۔ اللہ حافظ۔ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، حق نبی وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کی وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی
फिरदौस भरी, जिसके वसीले से बनी है वो हाशमी, वो हाशमी मक्की मदनी उल अरबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा, शान ईद